हेलो किसान भाइयों, सभी को नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं सेम की खेती के बारे में। जो किसान भाई हमारे सेम की खेती कर रहे हैं उनकी एक समस्या आ रही है कि उनके फूल जो है वो ज़्यादा गिर रहे हैं फसल के। तो भाइयों, आज हम सेम की फसल संबंधित जैसे फूल गिरना, वानस्पतिक वृद्धि ना होना, फलियाँ कम बनना या फलियों में चमक ना होना, इन सभी जो समस्याएं हैं इन पर विस्तार से बात करेंगे। किसान भाइयों, सेम की फसल पानी के प्रति बहुत ही संवेदनशील होती है, इसलिए आप जल भराव बिल्कुल ना होने दें। और सेम की फसल में जब फूल बन रहे हों उस समय सिंचाई जो है बहुत कम करें, बस नमी जो है हल्की मात्रा में बनी रहनी चाहिए। सेम की फसल में खरपतवार बिल्कुल ना होने दें। जहाँ इनकी जड़ें होती हैं, जहाँ पौधे होते हैं, जिस क्यारी बनी होती है, तो उसमें खरपतवार से बिल्कुल मुक्त रखें, क्योंकि सेम की फसल में खरपतवार से बहुत ज़्यादा हानि होती है। अगर खरपतवार होंगे तो सबसे ज़्यादा जो रोग और कीड़े मकोड़े होते हैं वो अटैक करते हैं इस पर। तो अपनी फसल को बचाने के लिए बिल्कुल खरपतवारों से मुक्त रखें अपने खेत को। और किसान भाइयों, माहू या चेपा कीट जिसको बोलते हैं वह बहुत ही ज़्यादा आक्रमण करता है। अगर सेम के पौधों में माहू का आक्रमण हो जाता है एक बार, तो उसमें जो फलियां होती हैं वो बनने नहीं देते हैं और जो फूल होते हैं उनका रस चूसते रहते हैं। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है फसल का और फलियां बनने में बहुत ही दिक्कत आती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं तो जैविक तरह से कंट्रोल करने के लिए आप नीम की पत्तियां ले लीजिए 1 से 2 किलोग्राम और उनको थोड़ा कूट लीजिए, उनको बारीक कर लीजिए। उसके बाद पानी में भिगो दीजिए और उस डब्बे को या जिस बर्तन में आप रख रहे हैं उसको 1 हफ्ते के लिए बंद करके रख दीजिए। वो थोड़ा सड़ जाएंगे उसमें। फिर उस पानी को आप छान लीजिए और छानने के बाद 250 से 300 ml उस पानी को ले लीजिए और एक टंकी में डालकर, जो पीठ पर वाली टंकी होती है उसमें डालकर आप पानी भर के स्प्रे कर दीजिए, तो आपका इस कंट्रोल हो जाएगा इससे। और किसान भाइयों, अगर ज़्यादा मात्रा में माहू का आक्रमण हो चुका है तो फिर आप इमिडाक्लोपीड दवा जो है उसको 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप घोल बनाकर और स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपका जो सफ़ेद मक्खी की दिक्कत है वो भी दूर हो जाएगी और आपका माहू जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें, अगर आपकी फसल में फलियाँ तुड़ाई के लायक हो गई हैं तो आप पहले तुड़ाई कर लें, उसके बाद इसका स्प्रे करें। और स्प्रे करने के 1 हफ्ते बाद तक आप फली की तुड़ाई ना करें, क्योंकि इसका जो असर रहता है वो फलियों में 1 हफ्ते तक रहता है। तो उसके बाद आप तुड़ाई करें ताकि वो सब्जी जो भी खाए तो उसके लिए हानिकारक ना हो। और अगली बात यह है कि अगर आपकी फसल में वानस्पतिक वृद्धि कम हुई है, जिससे फलियां कम बन रही हैं या उनकी ग्रोथ रुकी हुई है, तो आप NPK 19-19-19 का 100 ग्राम मात्रा ले लीजिए और उसको एक टंकी में डालकर, जो 15-16 लीटर टंकी होती है उसमें डालकर आप स्प्रे कर दीजिए। इससे पौधे की ग्रोथ शुरू हो जाएगी और काफ़ी अच्छी मात्रा में उसमें पत्तियाँ निकलेंगी और बहुत ही स्वस्थ जो पौधा है वो बहुत ही स्वस्थ हो जाएगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि जिनकी फसल अच्छे से ग्रोथ पकड़ चुकी है, ग्रोथ अच्छी हो गई है, लेकिन उनमें फलियां बहुत कम बन रही हैं या फ्लावरिंग बहुत कम हो रही है, तो उनके लिए एक सुझाव है हमारी तरफ से कि वो जब NPK का स्प्रे करेंगे, अगर वो करना पड़ रहा है उनको, तो करने के बाद कर सकते हैं, या जिनकी ग्रोथ अच्छी हो चुकी है तो वो केवल ये चीज़ फॉलो करें जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको पोषक सुपर या फिर जो ईसा बियान आता है उनमें दोनों में से किसी एक को लेना है। ये टॉनिक होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर होते हैं और इससे फूलों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप पोषक सुपर ले लीजिएगा, इसकी 30 से 35 ml मात्रा को प्रति टंकी के हिसाब से डालकर आप स्प्रे कर सकते हैं। या फिर ईसा बियान अगर आपको मिलता है तो 40 से 50 ml प्रति टंकी के हिसाब से आपको घोल करना है और 15 दिन के अंतर से आपको कम से कम 2 स्प्रे करने हैं। किसान भाइयों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी फूल झड़ने की, जो फसल में फूल झड़ने की समस्या है वो दूर हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ्लावर बनते हैं, क्योंकि जो पोषक सुपर होता है उसमें भी अमीनो एसिड्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो बहुत ही हेल्प करता है फूल लाने के लिए और जो फलियां हैं उनको साइज में बढ़ाने के लिए। तो आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। किसान भाइयों, पोषक सुपर जो है वो कृषि रसायन कंपनी बनाती है और जो ईसा बियान है वो सिंजिटा कंपनी बनाती है। तो आपके यहाँ जो भी अवेलेबल हो, आसानी से जो मिल जाए उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। दोनों का रिजल्ट बहुत बढ़िया है, तो आप दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फली में चमक नहीं है या बहुत ही भद्दे कलर की फलियाँ बन रही हैं तो एक स्प्रे आपको NPK 0050 का जरूर कर दें। 100 ग्राम पर टंकी के हिसाब से आपको डोज रखना है और इससे फली बहुत ही चमकदार बनती है और फलियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सल्फर का एक स्प्रे बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि जब भी जो सेम की फसल होती है उसमें कभी कभी देखेंगे तो मिल्ड्यू की समस्या आती है, पाउडरी मिल्ड्यू या कोई भी आपको थोड़ा थोड़ा पाउडर नुमा दिख जाएगा पत्तियों पर, तो उसके कंट्रोल के लिए आप सल्फर का स्प्रे कर दें। आपको 100 ग्राम सल्फर लेना है टंकी के हिसाब से और आप स्प्रे कर दीजिए। इसका आप हर 15-20 दिन में एक बार स्प्रे कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है फसल पर, पत्तियाँ बहुत चमकदार हो जाती हैं और सल्फर की जो कमी होती है वो भी पूरी हो जाती है और फंगस कोई भी आपकी फसल में अटैक नहीं कर पाते हैं।
तो किसान भाइयों, आज का वीडियो अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने किसान भाइयों को भी शेयर करिएगा ताकि उन तक जानकारी पहुंच सके और सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद किसान भाइयों।